हेलो डियर लर्नर्स, माय नेम इज मधु शर्मा। आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारे बेसिक्स की जो सीरीज चल रही थी पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसका फोर्थ पार्ट। आज हम डिस्कस करेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस। टेंस का आइडेंटिफिकेशन, कैसे टेंस को आइडेंटिफाई किया जाता है, कौन सा टेंस प्रेजेंट होता है, कौन सा पास्ट होता है, कौन सा फ्यूचर होता है, कैसे पहचाने। इवन देन ये तक भी डिस्कस करेंगे कि जो टेंस का स्ट्रक्चर है वो कैसे बनता है, वो कैसे फ्रेम होता है। क्यों? क्योंकि अभी तक आपने, हो सकता है कि ऑफलाइन या ऑनलाइन, अभी तक आपको सिर्फ इतना ही पढ़ाया गया हो कि टेंस का ये टेंस का स्ट्रक्चर होता है, इसको याद कर लो। लेकिन अपन उसको रटने के बजाय, उसको याद करने के बजाय अपन उसको समझेंगे कि वो बनता कैसे। ठीक है, देखते हैं। देखो, टेंस कितने टाइप के होते हैं? थ्री टाइप्स के। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। उससे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बी फॉर्म्स, हैव फॉर्म्स, डू फॉर्म्स। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में इसको बता दिया था इसके बारे में, फिर भी थोड़ा बहुत और बता देता हूं। ये जो बी डू हैव फॉर्म्स होती है, ये कौन सी वर्ब्स होती है? प्राइमरी वर्ब्स होती है। क्या होती है? प्राइमरी वर्ब्स। अब प्राइमरी वर्ब्स कैन बी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ये जो प्राइमरी वर्ब्स होती है वो क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती है और किसका? मेन वर्ब का भी। कैसे पहचाने की हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब? अगर इनके बाद कोई मेन वर्ब दे रखी है तो ये क्या बन जाती है? हेल्पिंग वर्ब। अगर इनके बाद कोई मेन वर्ब है तो ये क्या बन जाती है? हेल्पिंग वर्ब। लेकिन अगर इनके बाद कोई मेन वर्ब नहीं है तो खुद ही क्या बन जाती है? उस केस में मेन वर्ब। क्या बन जाती है? मेन वर्ब। क्लियर? तो प्राइमरी वर्ब्स दो काम करती है, हेल्पिंग वर्ब भी और मेन वर्ब भी। ठीक है, अब इनकी हेल्प लेनी पड़ेगी आपको किस? टेंस फ्रेम करने में। अब देखते हैं फ्यूचर का तो इतना ही फंडा है, सिर्फ क्या आएगा हमेशा? विल या शैल। क्या आएगा? विल या शैल। फ्यूचर में हमेशा क्या आएगा? विल या शैल। क्लियर? तो एलिमिनेशन तो वैसे हो जाएगा, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अगर विल और शैल दिख जाए तो सीधा सा फंडा क्या है? फ्यूचर टेंस होगा। कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर। तो प्रेजेंट, पास्ट तो वैसे कट जाएगा। अब आपको याद करना है सिर्फ इंडेफिनेट। क्या याद करना है? इंडेफिनेट। फिर कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस अपने आप बनेंगे। देखते हैं। और कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए आपको कौन सी वर्ब लेनी पड़ती है? कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए आपको बी की फॉर्म लेनी पड़ेगी। किसकी फॉर्म? बी की फॉर्म। बी फॉर्म्स की हेल्प लेंगे। परफेक्ट बनाने के लिए अपन कौन सी वर्ब की हेल्प लेंगे? हैव फॉर्म की। अब ये देखो, ये क्या है? परफेक्ट भी और कॉन्टिन्यूस। तो परफेक्ट मतलब हैव की फॉर्म, परफेक्ट मतलब हैव की फॉर्म, और कॉन्टिन्यूस मतलब बी की फॉर्म। तो इसमें अपन बी की फॉर्म भी लेंगे और क्या लेंगे? हैव की फॉर्म भी। बी की फॉर्म भी लेंगे और हैव की फॉर्म भी लेंगे। क्लियर? अब देखो, अब आपको याद करना है इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस इसी स्टेट से बन जाएंगे। अब याद रखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसको डिनोट करती है? प्रेजेंट को। किसको डिनोट करती है? प्रेजेंट को। और जो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो किसको डिनोट करती है? पास्ट को। किसको डिनोट करती है? पास्ट को। और एकमात्र स्ट्रक्चर है पास्ट इंडेफिनेट। पास्ट इंडेफिनेट एकमात्र स्ट्रक्चर है जिसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? सेकंड फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है? सेकंड फॉर्म। बाकी कहीं नहीं दिखेगी आपको सेकंड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म तो फिर भी विल और शैल के बाद दिख जाए आपको, लेकिन सेकंड फॉर्म कभी नहीं दिखेगी। तो कौन सा टेंस होगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म जाएगी पास्ट इंडेफिनेट। कौन सा? पास्ट इंडेफिनेट। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म किसको डिनोट करती है? पास्ट को। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसको डिनोट करती है? प्रेजेंट को। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसको डिनोट करती है? प्रेजेंट को। अब देखो, कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए अपन हमेशा कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और परफेक्ट बनाने के लिए अपन हमेशा कौन सी वर्ब का यूज करते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि ये पूरा स्ट्रक्चर है, इसमें देखो यहाँ पे भी वर्ब की क्या है? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। यहाँ पे भी क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। यहाँ पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो भले प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस हो, पास्ट का कॉन्टिन्यूस हो या फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी तो आएगी कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए। वैसे ही परफेक्ट देख लो, परफेक्ट में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, इधर भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, इधर भी। तो परफेक्ट भले प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, हमेशा वर्ब की क्या आएगी? थर्ड फॉर्म। क्लियर? अब देखो, चेंज क्या हो रही है? चेंज हो रही है हेल्पिंग वर्ब। चेंज क्या हो रही है? हेल्पिंग वर्ब। अब तो चेंज कैसे हो रही है? हेल्पिंग वर्ब हो रही है। और कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए अपन क्या लेंगे? बी की फॉर्म। तो अपनों को देखना है, देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसको डिनोट करती है? प्रेजेंट को। ठीक है ना? अगर अपनों को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बनाना है तो बी की कौन सी फॉर्म लेंगे? फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म लेंगे? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म क्या है? इज एम आर बी। तो फर्स्ट फॉर्म लगा दी अपन, इज एम आर। तो इज एम आर किसको डिनोट करा? प्रेजेंट को। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कॉन्टिन्यूस को, दोनों मिलकर क्या बन गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कॉन्टिन्यूस को डिनोट करी। अब यहाँ वर्ब की कौन सी फॉर्म? पास्ट के लिए अपन कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं? सेकंड फॉर्म। अब देखो, बी की कौन सी फॉर्म लेंगे अपन? सेकंड फॉर्म, क्योंकि कॉन्टिन्यूस बनाना है। तो सेकंड फॉर्म क्या है? वॉज वर। सेकंड फॉर्म क्या है? वॉज या वर। तो ये वॉज वर ले लिया। वॉज वर किसको डिनोट करिए? देखो, ये किसको डिनोट कर रही है? प्रेजेंट को। ये किसको डिनोट करिए? पास्ट को। तो ये प्रेजेंट को डिनोट करिए तो प्रेजेंट
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कॉन्टिन्यूस, ये पास्ट को डिनोट करे तो पास्ट, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कॉन्टिन्यूस, दोनों मिलकर क्या बन गए पास्ट कॉन्टिन्यूस। फिर नीचे आ जाओ, विल और शेल, विल और शेल किसको डिनोट करते हैं फ्यूचर को, किसको डिनोट करते हैं फ्यूचर को। अब जो सबसे मेन है इंपॉर्टेंट बात है वो याद रखना, विल और शेल ये क्या होते हैं मोडल्स, क्या होते हैं मोडल्स। इंग्लिश में टोटल कितने मोडल्स होते हैं 13, ठीक है ना। अब जितने भी मोडल्स होते हैं कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शेल, शुड, मस्ट, नीड, डेयर, यूज टू, ऑट टू, ये सारे क्या है मॉडल्स है। अब इन मॉडल्स के बाद हमेशा ये मॉडल्स पहली बात तो क्या होते हैं हेल्पिंग वर्ब होते हैं, क्या होते हैं हेल्पिंग वर्ब होते हैं। मॉडल्स क्या होते हैं हेल्पिंग वर्ब, क्या होते हैं हेल्पिंग वर्ब। अब ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं तो इनके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आती है मेन वर्ब आती है। तो इनके बाद जो मेन वर्ब आएगी वो वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी बेस फॉर्म। कौन सी फॉर्म होगी बेस फॉर्म। बेस फॉर्म मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसमें बेस फॉर्म क्या है बी की फॉर्म, बी की फॉर्म में बेस फॉर्म क्या है बी की फॉर्म, डू की फॉर्म में बेस फॉर्म क्या है डू, हैव की फॉर्म में हैव खुद क्या है बेस फॉर्म। तो जो मेन फॉर्म होती है जिससे फॉर्म डिनोट होती है, जिससे फॉर्म ओरिजिन होती है वो बेस फॉर्म होती है, ठीक है। तो अपनों ने एक चीज पढ़ा विल और शेल क्या होता है मॉडल्स, और मॉडल्स के बाद वर्ब की कहेगी फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद मॉडल्स के बाद ना वर्ब की सेकंड फॉर्म आती ना थर्ड फॉर्म आती ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सीधे आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी नहीं लिख सकते, सेकंड भी नहीं लिख सकते, थर्ड भी नहीं लिख सकते। इसके बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वैसे ही फ्यूचर इंडेफिनेट बनाने के लिए अपनों ने विल शेल तो यूज कर दिया और उसके बाद क्या यूज की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अब वही सेम फंडा, तो विल और शेल तो क्या बोलते हैं मेरे को पहले क्या दो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दो, उसके बाद ही आईएनजी लगाना। कॉन्टिन्यूस क्या बोलता है भाई मेरे को कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी चाहिए, तो इसलिए विल और शेल के बाद सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिख नहीं सकते। तो अपनों को बी की फॉर्म लेनी होती है कॉन्टिन्यूस बने, तो अपनों ने बी की फॉर्म क्या ले ली फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म कौन सी बेस वाली, क्यों क्योंकि विल और शेल के बाद कौन सी फॉर्म आती है बेस फॉर्म। तो इसको खुश करने के लिए तो अपन क्या ले ली इसके लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए क्या लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो विल और शेल किसको डिनोट करा फ्यूचर को, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कॉन्टिन्यूस को, दोनों मिलकर क्या बन गया फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। क्या बन गया फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। अब परफेक्ट में आ जाओ, परफेक्ट बनाने के लिए अपन वर्ब की कौन सी फॉर्म लेते हैं थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म लेते हैं। अब थर्ड फॉर्म तो सब में आएगी लेकिन हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी। हेल्पिंग वर्ब कैसे चेंज होगी, उस हेल्पिंग वर्ब किसके हिसाब से चेंज होगी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के हिसाब से। अब हैव की फॉर्म लेंगे तो प्रेजेंट, प्रेजेंट में लेंगे तो प्रेजेंट किसको डिनोट करता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को, पास्ट किसको डिनोट करता है सेकंड फॉर्म को। तो हैव की फर्स्ट फॉर्म लेंगे तो क्या बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। तो हैव की कौन सी फॉर्म लेंगे अपन प्रेजेंट परफेक्ट बनाने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है हैव, तो ये हैव किसको डिनोट करा प्रेजेंट को, वर्ब की थर्ड फॉर्म किसको डिनोट करती है परफेक्ट को, दोनों मिलकर क्या बन गया प्रेजेंट परफेक्ट, दोनों मिलकर क्या बन गया प्रेजेंट परफेक्ट। वैसे ही यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म किसको डिनोट करी परफेक्ट को। अब अपनों क्या बनाना पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म क्या दे रखी है हेड, तो हेड किसको डिनोट करा पास्ट को, वर्ब की थर्ड फॉर्म किसको डिनोट करी परफेक्ट को, दोनों मिलकर क्या बन गए पास्ट परफेक्ट। अभी अपनों ने पढ़ा फ्यूचर में तो हमेशा क्या आएगा विल या शेल, तो विल और शेल किसको डिनोट करा फ्यूचर को, किसको डिनोट करा फ्यूचर को। अभी पढ़ा था विल और शेल के बाद सीधे वर्ब की ना फर्स्ट फॉर्म आएगी, ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी, ना सेकंड फॉर्म आएगी, ना थर्ड फॉर्म आएगी, इसके बाद क्या आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अब अपनों को हैव की फॉर्म लेनी है, तो हैव की कौन सी फॉर्म लेंगे बेस फॉर्म, बेस फॉर्म क्या होती है खुद हैव। तो इसको खुश करने के लिए अपनों ने विल और शेल के बाद क्या ले ली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, परफेक्ट बनाने के लिए क्या ले ली वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो विल और शेल किसको डिनोट करा फ्यूचर को, वर्ब की थर्ड फॉर्म किसको डिनोट करी परफेक्ट को, दोनों मिलकर क्या बन गए फ्यूचर परफेक्ट। फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस देखो, अब परफेक्ट, परफेक्ट किसको डिनोट करता है वर्ब की थर्ड फॉर्म को जो कि बीन है, और कॉन्टिन्यूस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो एक चीज देखो इसमें, तो कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए अपन बी की फॉर्म ले रहे थे, तो इसमें तो बी की फॉर्म भी चाहिए होगी, और परफेक्ट बनाने के लिए अपन क्या ले रहे थे हैव की फॉर्म, तो दोनों चाहिए इसमें। अब देखते हैं, तो अब परफेक्ट बनाने के लिए अपन हैव की फॉर्म लेंगे, परफेक्ट बनाने के लिए अपन क्या लेंगे पहले हैव की फॉर्म। हैव की फॉर्म किसके अकॉर्डिंग लेंगे प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट बनाना है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बनाना है तो प्रेजेंट की वर्ब क्या होती है फर्स्ट फॉर्म, तो अपन हैव की कौन सी फॉर्म लेंगे फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म क्या है हैज हैव, अपनों ने क्या ले ली हैज हैव, ठीक है। ये अब हैज हैव किसको डिनोट करे प्रेजेंट को। अब बीन वर्ब, अब बी की फॉर्म लेंगे, तो बी की कौन सी फॉर्म लेंगे हैज हैव के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है थर्ड फॉर्म, क्योंकि परफेक्ट बनाना है परफेक्ट के लिए वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं अपन थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो बी की कौन सी फॉर्म लेंगे थर्ड फॉर्म, बी की कौन सी फॉर्म लेंगे थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या है बीन, तो ये किसको डिनोट करा प्रेजेंट को, ये किसको डिनोट करा परफेक्ट को, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी किसको डिनोट करती है कॉन्टिन्यूस को। तीनों मिलकर क्या बन गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि बोले सर कॉन्टिन्यूस भी है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी है, तो अंग्रेजी इतने में बेवकूफ तो होंगे नहीं कि दोनों का जब मीनिंग सेम होगा तो फिर दोनों टेंस बनाई क्यों। तो एक चीज है रखना, इसमें टाइम मेंशन नहीं होगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में टाइम मेंशन होगा। टाइम कौन सा वाला मेंशन होगा पॉइंट या ड्यूरेशन, कौन सा पॉइंट या ड्यूरेशन। जैसे मैं आपको बता देता हूं पॉइंट और ड्यूरेशन क्या होते हैं।
दो टाइप से टाइम को अपन क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। दो टाइप से अपन टाइम को डिनोट करते हैं, एक पॉइंट ऑफ टाइम, एक पॉइंट ऑफ टाइम, और एक पीरियड या ड्यूरेशन ऑफ टाइम, पीरियड या ड्यूरेशन ऑफ टाइम। क्लियर? अब पॉइंट का मतलब क्या होता है? पॉइंट का मतलब है जहां से कोई काम शुरू हुआ, जहां से कोई काम शुरू हुआ। जैसे मान लो मैंने पढ़ाना शुरू करा 9 बजे और मैंने पढ़ा है 11 बजे तक, तो मेरा ओरिजिन पढ़ाने का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो पॉइंट क्या है, 9। तो ये जो 9 टाइम है ना, ये क्या है, पॉइंट है। क्या है? पॉइंट है। और पॉइंट की जो प्रेपोजिशन होती है, पॉइंट की जो प्रेपोजिशन होती है वो होती है सिंस। क्या होती है? सिंस। क्या होती है? सिंस। तो जो पॉइंट ऑफ टाइम है उसको अपन डिनोट करते हैं किससे? सिंस से। किससे? सिंस से। और अब इन दोनों के बीच का जो ड्यूरेशन है, इन दोनों के बीच का जो ड्यूरेशन है वो कितने का, कितने, 2 घंटे का, 2 आवर। अब ये जो ड्यूरेशन है, ये जो ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन को डिनोट करने के लिए अपन प्रेपोजिशन कौन सी यूज करते हैं? फॉर। कौन सी? फॉर। तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपन क्या यूज करेंगे? ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए फॉर प्रेपोजिशन, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस और ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए फॉर। क्लियर? तो दो टाइप से। तो वही इस अभी अपनों ने पढ़ा कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में अपन क्या यूज करते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम और ड्यूरेशन टाइम। तो इसमें फिर लास्ट में क्या है, एक और चीज ऐड ऑन होगी। क्या होगी? टाइम। क्या होगा? टाइम। और टाइम कौन सा? पॉइंट या ड्यूरेशन। टाइम कौन सा? पॉइंट या ड्यूरेशन। इन सब में क्या होगा? टाइम होगा। क्या होगा? टाइम। अब टाइम भी कौन सा होगा? पॉइंट या ड्यूरेशन। पॉइंट या ड्यूरेशन। क्लियर? अब देखो, तो ये नेक्स्ट, अब देखो वही बी की फॉर्म लेंगे, हैव की फॉर्म लेंगे पहले। तो हैव की, यहाँ वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म, क्योंकि पास्ट में कौन सी फॉर्म आती है? सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म लेंगे तो हैव की फॉर्म लेनी है। हैव की सेकंड फॉर्म क्या है? हेड। तो हेड किसको डिनोट करा? पास्ट को। ये किसको डिनोट करा? पास्ट को। अब बी की फॉर्म भी लेंगे, तो बी की कौन सी फॉर्म लेंगे? थर्ड फॉर्म, क्योंकि हेड के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। देखो, ठीक है, थर्ड फॉर्म आती है, तो बी की कौन सी फॉर्म लेंगे? थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या है? बीन। थर्ड फॉर्म क्या है? बीन। तो ये किसको डिनोट करा था? पास्ट को। ये किसको डिनोट करा? परफेक्ट को, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म किसको डिनोट करती है? परफेक्ट को। वर्ब की थर्ड फॉर्म किसको डिनोट करती है? परफेक्ट को। ठीक है, तो ये पास्ट को डिनोट करे, ये परफेक्ट को, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कॉन्टिन्यूअस, तीनों मिलकर क्या बन गए? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्लियर? अभी अपनों ने पढ़ा कि फ्यूचर के लिए हमेशा क्या चाहिए? विल या शेल। फ्यूचर के लिए हमेशा क्या चाहिए? विल या शेल। तो विल और शेल किसको डिनोट करे? फ्यूचर को। किसको डिनोट करे? फ्यूचर को। अब विल और शेल के बाद ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ सकती, सीधे ना वर्ब की सेकंड फॉर्म आ सकती, ना थर्ड फॉर्म। इसके बाद इसको खुश करने के लिए क्या चाहिए? पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पढ़ा था अपनों ने बेस फॉर्म। तो इसको खुश करने के लिए अपनों को हैव की फॉर्म चाहिए। हैव की कौन सी फॉर्म लेंगे अपन? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म मतलब बेस फॉर्म। तो ये विल और शेल के लिए क्या आ गई? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब अपनों को बी की फॉर्म चाहिए, और बी की परफेक्ट बनाने के लिए वर्ब की कौन सी फॉर्म लेंगे अपन? थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या है? बीन। बीन। तो ये फ्यूचर को डिनोट करा, बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, किसको डिनोट करी? परफेक्ट को। किसको डिनोट करी? परफेक्ट को। तो ये किसको क्या बना? फ्यूचर परफेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कॉन्टिन्यूअस, तीनों मिलकर क्या बन गए? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस टाइप से टेंस का स्ट्रक्चर बनता है, कोई रटने की चीज नहीं, एक एक चीज लॉजिकल है, अगर इसको तरीके से समझो तो। क्लियर? नेक्स्ट, आप देखो, आप क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। किससे? क्वेश्चन से। ये कुछ सेंटेंस दे रखे, ये कुछ सेंटेंस दे रखे, अपनों को फाइंड करना है कि कौन सा इससे। अब सेंटेंस को क्या करना है? सेंटेंस को सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच में तोड़ना है। इसमें तोड़ना है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में। पार्ट्स ऑफ स्पीच में तोड़ने की शुरुआत हमेशा वर्ब से करनी है। किससे? मेन वर्ब से। हमेशा किससे करनी है? मेन वर्ब से। क्योंकि टाइम जो डिसाइड करता है ना, टाइम कौन डिसाइड करता है? टाइम दो टाइप से डिसाइड होता है। टाइम डिसाइड द टेंस। वैसे टेंस कौन डिसाइड करता है? टेंस, सॉरी, टाइम के टेंस। टेंस कौन डिसाइड करता है? टेंस कौन डिसाइड करता है? टेंस एक तो वर्ब डिसाइड करती है, और एक टाइम। वैसे टाइम ही डिसाइड करता है, टाइम डिसाइड द टेंस। तो टाइम डिसाइड करता है या वर्ब? अभी अपनों को टाइम से रिलेटेड नहीं समझना, अभी अपन किस पे फोकस करेंगे? वर्ब की। जो वर्ब की फॉर्म्स होगी उसके अकॉर्डिंग अपन क्या फाइंड करेंगे? टेंस। क्या फाइंड करेंगे? टेंस। तो इसलिए जो भी ब्रेक करना है वो सबसे पहले स्टार्टिंग किससे करनी है? वर्ब से। आपके पास 2 मिनट का पोज लो, उसके बाद आप खुद से पहले कोशिश करो, और जो सेम स्ट्रक्चर लिखवा है उसके बिहाफ पे आप इसको ब्रेक करके इसके खुद से आंसर फाइंड करो, फिर अपन डिस्कस कर दें। आई होप यू हैव सॉल्व्ड। ठीक है ना? आपने कर लिया होगा। अब अपन देखते हैं। अब देखो, नो वर्ब की कौन सी फॉर्म है? नो न्यू नॉन। नो न्यू नॉन। तो ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म आई क्या है? सब्जेक्ट। आई क्या है? सब्जेक्ट। आई नो हुम, आई नो हुम।
अपनों ने पढ़ा था इंग्लिश में, इंग्लिश में वर्ब से दो रिप्लाई लेते हैं अपन, वर्ब से दो रिप्लाई लेते हैं, व्हाट और whom, व्हाट और whom। और व्हाट के रिप्लाई क्या होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, व्हाट के रिप्लाई क्या होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, whom के रिप्लाई क्या होता है, इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब नो से रिप्लाई लो आई, और हु वर्ब से हु का रिप्लाई, किसका रिप्लाई, हु का रिप्लाई, हु का रिप्लाई होता है सब्जेक्ट, कौन होता है, सब्जेक्ट। ठीक है, तो आप यहां पे रिप्लाई ले सकते हो, हु नो, तो हु का रिप्लाई क्या है, आई, और वो, अब लो हु आई नो, हुम मैं किसको जानता हूं, हुम का मतलब किसको, किसे, हु का मतलब कौन, व्हाट का मतलब क्या, तो आई नो हुम मैं किसको जानता हूं, मोहन को। हुम के रिप्लाई पढ़ा अपनों ने, क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो मोहन क्या होगा, इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर, तो अब देखो ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, नो फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म किसको डिनोट करती है, प्रेजेंट को, पढ़ा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब ये देखो कॉन्टिन्यूस क्यों नहीं है, क्योंकि आईएनजी फॉर्म नहीं आ रही, परफेक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि कोई थर्ड फॉर्म नहीं आ रही। अब जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नहीं आ रही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आ रही, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी नहीं होगा, बच्चा कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इसमें कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्लियर, नेक्स्ट वाला देखो, यहां क्या दे दी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, क्या दे दी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ गई, तो एक चीज तो कंफर्म हो गई, टेंस कौन सा होगा, कॉन्टिन्यूस, कौन सा, कॉन्टिन्यूस। अब यहां पे देखना आपको, ये इज, इसको डिनोट करती है, प्रेजेंट को, बी की फर्स्ट फॉर्म है, देखो इज बी की फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म किसको डिनोट करती है, प्रेजेंट को, तो ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को डिनोट करी, तो ये क्या बन गया, प्रेजेंट। तो कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अब परफेक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं दे रखी, परफेक्ट बनाने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो इसका स्ट्रक्चर क्या बन गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अब ही क्या है, सब्जेक्ट, गो का डूअर है ना, ठीक है ना, हु इज गोइंग टू दिल्ली, तो हु का रिप्लाई क्या होता है, सब्जेक्ट। अब टू, अपनों ने एक और चीज पढ़ी थी, अपनों ने एक और चीज पढ़ी थी इंग्लिश में, अगर कोई सीधा इस वीडियो पे है, अगर कोई सीधा इस वीडियो पे है, तो उसकी चीजें, कई की चीजें बाउंस होगी। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, जो पहले की जो 3 वीडियो अपलोड हुई है, उन 3 वीडियो को देखना, उसके बाद ही चीजें समझ में आएगी। क्यों, क्योंकि अगर मान लो कोई सीधा यहाँ है, मैं बोल रहा हूँ प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद लिखे जाते हैं ऑब्जेक्ट, अब कोई पहले पढ़ा ही नहीं कि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट लिखे जाते हैं, तो उसको कैसे समझ में आएगी। इसलिए इससे पहले वाली वीडियो देखना, उसके बाद ये सब चीजें समझ में आएगी। अब टू क्या होती है, प्रीपोजिशन, टू क्या होती है, प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद अपनों ने पढ़ा था क्या आते हैं, ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। क्लियर, अब ये वॉच देखो, कोई भी वर्ब के आगे ईडी लगा होगा ना, 99% कोई भी वर्ब के आगे ईडी लगा होगा, तो या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गया थर्ड फॉर्म, या वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गया थर्ड फॉर्म। अब कैसे पहचाने कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म, तो याद रखना, वर्ब की सेकंड और थर्ड में ये डिफरेंस होता है। वर्ब की सेकंड फॉर्म से पहले कभी भी क्या नहीं आती, हेल्पिंग वर्ब। वर्ब की सेकंड फॉर्म से पहले कभी भी क्या नहीं आती, हेल्पिंग वर्ब। इससे पहले वाली वीडियो में समझाया बिल्कुल अच्छे से, ठीक है ना। और वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हमेशा क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब। वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हमेशा क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब। वर्ब की सेकंड फॉर्म से पहले कभी भी क्या नहीं आती, हेल्पिंग वर्ब। क्या मानेंगे इसको, वर्ब की सेकंड या थर्ड, देखो इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, तो इसको थर्ड तो मानेंगे नहीं, तो फिर इसको क्या मानना पड़ेगा, सेकंड फॉर्म। आई क्या है, सब्जेक्ट, आई वॉच्ड व्हाट, आई वॉच्ड व्हाट, व्हाट के रिप्लाई क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, व्हाट के रिप्लाई क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आई वॉच्ड व्हाट, पुष्पा 2, ठीक है, हो गई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई वॉच्ड पुष्पा 2 व्हेन, अपनों ने पढ़ा था, देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं लिखना चाहो तो लिख लेना ऊपर, एडवर्ब होते हैं कुछ, टाइम जो सबसे ज्यादा यूज होता है, टाइम, प्लेस, मैनर, टाइम, प्लेस, मैनर। अब टाइम के रिप्लाई लेते हैं व्हेन से, प्लेस का रिप्लाई लेते हैं वेयर से, और मैनर के रिप्लाई लेते हैं हाउ से। ये सबसे ज्यादा यूज होता है, इससे पहले समझा रखा सारी चीजें वीडियो में, ठीक है ना, बेसिक्स। इससे पहले की जो 3 वीडियो उन सब में इनके रिप्लाई समझा रखे हैं। अब रिप्लाई लो, आई वॉच्ड पुष्पा 2 व्हेन डिड आई वॉच पुष्पा 2, कब देखी मैंने, यस्टरडे। तो व्हेन के रिप्लाई क्या होते हैं, व्हेन के रिप्लाई होते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। क्लियर, फिर इधर आओ, आई हैव लर्न दिस चैप्टर। अब देखो लर्न वर्ब की क्या, ईडीआर है, तो वर्ब की है तो सेकंड फॉर्म हो गया, थर्ड फॉर्म। कैसे पहचाने सेकंड है थर्ड, पढ़ा था सेकंड से पहले कभी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, और थर्ड से पहले हमेशा आएगी हेल्पिंग वर्ब। अब इससे पहले क्या दे दी, हेल्पिंग वर्ब, क्या दे दी, हेल्पिंग वर्ब। तो ये सेकंड तो नहीं सकती, कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। आई क्या है इसका, सब्जेक्ट, आई क्या है, सब्जेक्ट। आई हैव लर्नड व्हाट, आई हैव लर्नड व्हाट, चैप्टर। व्हाट के रिप्लाई क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या है, नाउन, और जो नाउन को क्वालिफाई करता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव। तो दिस दैट
लिखना चाहो तो लिख लेना कहीं, दिस दैट वैसे समझा रखा है इससे पहले वाली वीडियो में, दिस दैट दीज दोस, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, एडजेक्टिव भी होते हैं। इनके बाद अगर कोई नाउन दे रखा है तो ये एडजेक्टिव हो जाएंगे, अगर इनके बाद कोई नाउन नहीं है तो प्रोनाउन हो जाएंगे। अब इसके बाद नाउन दे रखा है तो क्या हो गया, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को सर डिमोन्स्ट्रेटिव, डिमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है दर्शाने वाले। अब देखो यहाँ वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। अपनों ने पढ़ा था एकमात्र स्ट्रक्चर होता है जिसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म। वो कौन सी है, पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा, पास्ट। वर्ब की सेकंड फॉर्म किसको डिनोट करती है, पास्ट को। और एकमात्र स्ट्रक्चर है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, वो कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट। वर्ब की थर्ड फॉर्म किसको डिनोट करती है, परफेक्ट को। वर्ब की थर्ड फॉर्म किसको डिनोट करती है, परफेक्ट को। अब हैव कौन सी फॉर्म है, हैव वर्ब की कौन सी फॉर्म है, देखो हैव की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म किसको डिनोट करती है, प्रेजेंट को या पास्ट को, प्रेजेंट को। तो ये मिलकर क्या बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट। क्या बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट। एक एक चीज लॉजिकल है, कोई रटने की जरूरत नहीं है। शी वॉज वेटिंग फॉर यू। अब वेटिंग क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वेटिंग क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ गई, तो एक चीज तो कंफर्म हो गई, टेंस कौन सा होगा, कॉन्टिन्यूस। कौन सा होगा, कॉन्टिन्यूस। अब यहाँ वर्ब की थर्ड, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म तो दे ही नहीं रखी, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा नहीं। अब अपनों को ना विल शैल दे रखा, विल शैल दे रखा है नहीं, तो विल शैल नहीं दे रखा तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस तो होगा नहीं। अब बचा क्या, प्रेजेंट या पास्ट कॉन्टिन्यूस। वॉज बी की कौन सी फॉर्म है, देखो सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म किसको डिनोट करती है, पास्ट को। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी किसको डिनोट करी, कॉन्टिन्यूस को। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म किसको डिनोट करी, पास्ट को। दोनों मिलकर क्या बन गया, पास्ट कॉन्टिन्यूस। क्या बन गया, पास्ट कॉन्टिन्यूस। कौन सा टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस। शी क्या है, सब्जेक्ट। शी वॉज वेटिंग फॉर क्या है, इंग्लिश में क्या होती है, प्रीपोजिशन। क्या होती है, प्रीपोजिशन। अभी पढ़ा था प्रीपोजिशन के बाद क्या लिखे जाते हैं, सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो यू क्या है, ऑब्जेक्ट। और कौन सा ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। कौन सा, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। क्लियर, नेक्स्ट। अब फिर से कुछ एक सेंटेंस है, पोज लो और इनको उसी टाइप से जैसे मैं ब्रेक करा उस टाइप से ब्रेक करके और टेंस लिखो इनके सामने, ठीक है। आई होप यू आर डन। अब देखते देखो, शेल आ गया, शेल आ गया तो एक चीज तो, शेल क्या होती है, मॉडल होता है, मॉडल्स क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब। अब शेल आ गया, एक चीज तो कंफर्म हो गई, कौन सा टेंस होगा, फ्यूचर। कौन सा होगा, फ्यूचर। ये तो कंफर्म हो गया, प्रेजेंट पास्ट का तो झंझट है नहीं। दे क्या है, सब्जेक्ट। दे क्या है, सब्जेक्ट। शेल, शेल मॉडल है तो मॉडल के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। कम क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। दे शैल कम, वेयर। वेयर के रिप्लाई क्या होता है, अभी पढ़ा था, एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्या होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक, क्या बन गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है ना। अब ये देखो, दे शैल कम हेयर व्हेन, कब आएंगे, कल, टुमारो। तो व्हेन के रिप्लाई क्या होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस या टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। क्लियर, ठीक है, हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम। अब ये देखो, विल और शैल किसको डिनोट करा, फ्यूचर को। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो क्या होगा, इंडेफिनेट। तो कौन सा टेंस हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनेट। कौन सा, फ्यूचर इंडेफिनेट। इसमें कौन सा टेंस हो गया, फ्यूचर इंडेफिनेट। शी विल बी कुकिंग। अब देखो, वर्ब की क्या दे रही थी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और विल और शैल आ गया, तो विल क्या है, विल किसको डिनोट कर रहा है, फ्यूचर को। फ्यूचर तो कंफर्म है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ गई तो ना तो परफेक्ट हो सकता, ठीक है ना, तो परफेक्ट तो होगा नहीं, तो इंडेफिनेट भी कट गया और परफेक्ट भी कट गया। अब कौन सा बचा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस या कॉन्टिन्यूस। थर्ड फॉर्म दे रखी कहीं नहीं, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी नहीं है। तो इसका मतलब, और ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसको खुश करने के लिए क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे अपन। शी क्या है, सब्जेक्ट। तो देखो, ये विल और शैल किसको डिनोट करा, फ्यूचर को। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी किसको डिनोट करी, कॉन्टिन्यूस को। दोनों मिलकर कौन सा टेंस बना दिए, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। कौन सा टेंस बना दिए, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। क्लियर। अब शी विल बी कुकिंग व्हाट, शी विल बी कुकिंग व्हाट। व्हाट के रिप्लाई क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इधर आ जाओ, नेक्स्ट। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। देखो, टीचिंग क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो एक तो कंफर्म हो गया कि टेंस जो भी होगा वो कौन सा होगा, कॉन्टिन्यूस। कौन सा होगा, कॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो टेंस कौन सा होगा, एक तो कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस तो क्या है, कंफर्म है। तो कौन सा टेंस होगा, कॉन्टिन्यूस। ये तो कंफर्म हो गया। अब ये देखो, ये बीन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, देखो बीन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म किसको डिनोट करती है, परफेक्ट को। किसको डिनोट करती है, परफेक्ट को। तो कौन सा टेंस हो गया, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब विल और शैल आ रहा नहीं है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस होगा नहीं, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। अब बच्चा कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, पास्ट परफेक्ट। हैव वर्ब की कौन सी फॉर्म है, देखो फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म किसको डिनोट करती है, प्रेजेंट को या पास्ट को, प्रेजेंट को। तो ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अब ये डिनोट, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ये किसको डिनोट कर रही है, प्रेजेंट को। तो तीनों मिलकर क्या बन गए,
ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी डिनोट करी कॉन्टिन्यूस को, वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट को, है वो कौन सी फॉर्म, प्रेजेंट को डिनोट करी, तीनों मिलकर क्या बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। आई क्या है, सब्जेक्ट, आई हैव बीन टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग व्हाट के रिप्लाई क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फोर क्या है, प्रीपोजिशन, फोर क्या है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद क्या लिखी जाती है इंग्लिश में, ऑब्जेक्ट अभी पढ़ा था, तो ईयर्स क्या हो गया इसका, ऑब्जेक्ट, ईयर्स क्या हो गया, ऑब्जेक्ट नाउन, और जो नाउन को क्वालिफाई करते हैं वो क्या होता है, एडजेक्टिव, और जो नंबर बताता है ना उसको बोलते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव, क्या बोलते हैं, न्यूमरल एडजेक्टिव। यहां लिखना चाहो तो लिखना ना, जो नंबर बताता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूमरल एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, जो किसको डिनोट करे, नंबर को, किसको डिनोट करे, नंबर को, किसको डिनोट करे, नंबर को। क्लियर। तो ये जो नाउन था और इस नाउन को क्वालिफाई करा, हाउ मच, फोर, तो ये क्या है, न्यूमरल एडजेक्टिव। क्लियर। नेक्स्ट, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म, कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म, हेड, हेड। अब देखो परफेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो एक चीज तो कंफर्म हो गई, टेंस कौन सा होगा, एक तो परफेक्ट, कौन सा टेंस होगा, परफेक्ट। क्लियर। एक टेंस कौन सा होगा, परफेक्ट। अब ये हेड, हेड वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड तो मान नहीं सकते क्योंकि थर्ड फॉर्म तो आ गई, तो ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म किसको डिनोट करती है, प्रेजेंट को या पास्ट को, पास्ट को, तो दोनों मिलकर क्या बन गए, पास्ट परफेक्ट। कौन सा टेंस है इसमें, पास्ट परफेक्ट। ट्रेन क्या है, सब्जेक्ट, द क्या है, आर्टिकल। अब ही क्या है, सब्जेक्ट नंबर टू, ही क्या है, सब्जेक्ट नंबर टू। केम वर्ब की, कम केम कम, कम केम कम, इससे पहले वाली वीडियो में देखा था अपनों ने। तो ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड, कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म में एकमात्र स्ट्रक्चर होता है जिसमें आती है, वो कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट। अब इसमें आपसे कोई पूछे कितने टेंस, कितने सेंटेंस है, तो याद रखना जितने फुल स्टॉप उतने सेंटेंस, जितने फुल स्टॉप उतने सेंटेंस। कितने फुल स्टॉप है, एक, कितने फुल स्टॉप है, एक, एक फुल स्टॉप है तो सेंटेंस कितने हुए, एक। जितनी मेन वर्ब उतनी क्लोज, जितनी मेन वर्ब इतनी क्लोज। तो एक वर्ब ये रही और एक वर्ब ये रही, एक वर्ब तो ये गॉन और एक वर्ब क्या, केम, तो दो क्लोज है। कितनी क्लोज है, दो क्लोज। एक तो यहां से लेके यहां तक और एक यहां से लेके यहां तक, तो ये क्या हो गई, क्लोज वन, क्लोज वन। ये क्या हो गई, क्लोज टू, क्लोज टू। तो कितनी क्लोज है, दो क्लोज, और दो क्लोज को जोड़ने का काम इंग्लिश में कौन करती है, कंजक्शन। कौन करती है, कंजक्शन। क्लियर। नेक्स्ट, दे शैल हैव रीच्ड। अब देखो रीच्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। क्यों, सेकंड फॉर्म भी होती है, थर्ड फॉर्म भी। कैसे पहचाने, इससे पहले क्या दी थी, हेल्पिंग वर्ब। जब हेल्पिंग वर्ब दे दी तो इसका मतलब ये क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब। शेल क्या है, शेल भी क्या है, हेल्पिंग वर्ब। अब एक चीज देखो, वर्ब की थर्ड फॉर्म डिनोट करी परफेक्ट, तो एक चीज तो कंफर्म हो गई, टेंस कौन सा है, एक तो परफेक्ट। कौन सा टेंस है, परफेक्ट। ठीक है, परफेक्ट है। अब आईएनजी फॉर्म नहीं आ रही तो कॉन्टिन्यूस तो हो नहीं सकता, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और विल और शेल किसको डिनोट करते हैं, फ्यूचर को। दोनों मिलकर क्या बन गए, फ्यूचर परफेक्ट। दोनों मिलकर क्या बन गए, फ्यूचर परफेक्ट। तो इसमें कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट। क्लियर। दे क्या है, सब्जेक्ट, दे शैल हैव रीच्ड वेयर, दे शैल हैव रीच्ड वेयर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। वेयर के रिप्लाई क्या होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। बाय क्या होती है इंग्लिश में, प्रीपोजिशन क्या होती है, प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के बाद अपन क्या लिखते हैं हमेशा, ऑब्जेक्ट। तो पीएम क्या हो गया इसका, ऑब्जेक्ट। और ये पीएम क्या है, नाउन है, और जो नाउन को क्वालिफाई करते हैं वो क्या, एडजेक्टिव। तो ये क्या है, नंबर बता रहा है, तो नंबर बताने वाले को क्या बोलते हैं, न्यूमरल एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं, न्यूमरल एडजेक्टिव। क्लियर। इससे आसान तो समझा नहीं सकता, एक एक चीज समझाइए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कॉन्टिन्यूस को डिनोट करती है, विल शैल फ्यूचर को डिनोट करती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट को डिनोट करती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट को डिनोट करती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट को डिनोट करती है। सारी चीजें लॉजिकल है। नेक्स्ट, अब देखो बी फॉर्म्स। अब ये जो बी फॉर्म्स होती है, अभी अपनों ने देखा था बी की फॉर्म्स कौन कौन सी होती है। बी की फर्स्ट फॉर्म क्या है, इज एम आर बी, इज एम आर बी। सेकंड फॉर्म क्या है, वॉज वर। थर्ड फॉर्म क्या है, बीन। और एक होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। एक क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इधर लिख लेते हैं वर्ब की क्या, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होती है ना, वो होती है बीइंग। क्या होती है, बीइंग। जब अपन पैसिव वॉइस पढ़ेंगे ना, तो पूरा पैसिव वॉइस, कोई रूल रट्टा नहीं लिखूंगा, एक सिंगल रूल नहीं लिखूंगा, पूरा पैसिव वॉइस बी की फॉर्म से पढ़ूंगा। किससे, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से पूरा पैसिव वॉइस पढ़ूंगा। इसलिए बी की फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। और अभी अपनों ने पढ़ा था बी की फॉर्म क्या है, प्राइमरी वर्ब्स है। और प्राइमरी वर्ब्स क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब भी होती है और मेन वर्ब भी होती है। तो ये हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती है और मेन वर्ब का भी। अब वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। अब देखो,
तो बी की फॉर्म को अपन क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब कब बोलते हैं, जब ये किसका काम करे, मेन वर्ब का। किसका काम करे, मेन वर्ब का। जब बी की फॉर्म किसका काम करेगी, मेन वर्ब का। अगर हेल्पिंग वर्ब का काम करेगी तो ये लिंकिंग वर्ब नहीं होगी। जब लेकिन ये मेन वर्ब का काम करेगी तो इसको क्या बोलेंगे, लिंकिंग वर्ब। और लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा क्या लिखे जाएंगे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या लिखे जाएंगे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इंग्लिश में कितने काम करता है, 3 काम करता है, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव। नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव कितने काम करता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव। क्लियर। अब सेंटेंस से देखते हैं। देखो वॉचिंग आ गई, आईएनजी फॉर्म, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो एक चीज तो कंफर्म हो गई, टेंस कौन सा होगा, कॉन्टिन्यूस। टेंस कौन सा होगा, कॉन्टिन्यूस। तो अपन लिख दिए कॉन्टिन्यूस टेंस। क्लियर। कौन सा टेंस लिख दिए, कॉन्टिन्यूस। अब कॉन्टिन्यूस देखो, एम क्या है, बी की फर्स्ट फॉर्म। बी की क्या है, फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म की वैसे क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना। और वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म किसको डिनोट करती है, प्रेजेंट को। दोनों मिलकर क्या बन गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। क्या बन गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। और ये हेल्पिंग वर्ब क्यों, क्योंकि इसके बाद क्या दे रखी थी, मेन वर्ब। ये क्या है, सब्जेक्ट। आई एम वॉचिंग व्हाट, आई एम वॉचिंग व्हाट, मूवी। व्हाट की रिप्लाई क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, नाउन। ये क्या है, आर्टिकल। क्लियर। इसमें कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अब देखो, आई एम मधुर शर्मा, क्या बताओ, इस एम को हेल्पिंग वर्ब मानू या मेन वर्ब। अगर इसके बाद कोई दूसरी मेन वर्ब दे रखी होती तो अपन इसको हेल्पिंग वर्ब मानते। जैसे यहाँ इसके बाद मेन वर्ब दे रखी थी ना, क्या दे रखी थी, मेन वर्ब, इसलिए इसको हेल्पिंग वर्ब मानना पड़ा। इसके बाद कोई दूसरी मेन वर्ब है नहीं, तो ये खुद ही क्या बन जाएगी, उस केस में मेन वर्ब। क्या बन जाएगी, मेन वर्ब। और अभी अपन ने पढ़ा कि जब बी की फॉर्म मेन वर्ब का काम करेगी तो इसको क्या बोलेंगे, लिंकिंग वर्ब। क्या बोलेंगे, लिंकिंग वर्ब। और ये क्या है, सब्जेक्ट। अब एक चीज बताओ, बच्चा इसको रटता है, ठीक है ना, रटने की कोई जरूरत नहीं है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की होता है, ये भी समझना। क्या एक चीज बताओ, आई और मधुर शर्मा सेम है कि नहीं है, सेम है। जहां अब ऑब्जेक्ट तो कोई अलग पर्सन होता है ना, जैसे बोलो आई एम वॉचिंग मूवी, क्या मूवी और आई सेम है क्या, मूवी और आई सेम है क्या, नहीं, ठीक है ना। लेकिन आई और मधुर शर्मा सेम है कि नहीं है, सेम है। तो जहां, तो इसका मतलब ये जो मधुर शर्मा वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। क्या है, कॉम्प्लीमेंट। क्या है, कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट किसका है, सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का, सब्जेक्ट का। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और जो कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट को लिंक कर दे, जो कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट को लिंक करते हैं उसको क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब। क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब। अब ये किसी का नेम है तो नेम क्या होता है, नाउन। और अपनों ने पढ़ा है कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इंग्लिश में कितने काम करते हैं, 3, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव। तो ये क्या है, नेम है। और नेम किसका, नेम क्या होता है, नाउन। क्या होता है, नाउन। क्लियर। तो कैसे पहचाने कि कोई लिंकिंग वर्ब है, तो उसका सीधा सा फंडा है, अगर जहां कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट क्या हो, सेम हो, ठीक है ना, जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ना आए और वो रेफर करे किसको, सब्जेक्ट को, तो समझ जाना वह क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को लिंक करने का काम कौन करती है, लिंकिंग वर्ब। कौन करती है, लिंकिंग वर्ब। क्लियर। नेक्स्ट देखो, शी इज रीडिंग अ नॉवल। रीडिंग क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब। इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब। शी क्या है, सब्जेक्ट। शी इज रीडिंग व्हाट, शी इज रीडिंग व्हाट, नोवेल। तो एक और चीज है रखना, कोई भी कहीं भी पढ़ाया जाता हो, अगर आपको ये लग रहा है कि जैसे इसको ऑब्जेक्ट बताया जा रहा है, तो समझ जाना वह लेक ऑफ एजुकेशन है, ठीक है ना, वहां एजुकेशन की कमी है, ठीक है ना, वह लर्निंग की कमी है। क्यों, क्योंकि लिंकिंग वर्ब के बाद जब ये बी की फॉर्म कभी भी मेन वर्ब का काम करेगी तो इसके बाद कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आएंगे, ठीक है ना। बी की फॉर्म के बाद कभी भी क्या नहीं आते, ऑब्जेक्ट नहीं आते जब ये मेन वर्ब का काम करते हैं। तो शी इज रीडिंग व्हाट, नोवेल। अब यहाँ पे इसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया और बी की फॉर्म भी आ रही है, लेकिन बी की फॉर्म किसका काम कर रही है, हेल्पिंग वर्ब का। किसका, हेल्पिंग वर्ब। जब बी की फॉर्म मेन वर्ब का काम करती है तब इसको बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। और लिंकिंग वर्ब के बाद कभी भी क्या नहीं आते, ऑब्जेक्ट नहीं आते, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आते हैं। क्लियर। अब ये देखो, कॉन्टिन्यूस किसको डिनोट करता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी किसको डिनोट करती है, कॉन्टिन्यूस को। किसको, कॉन्टिन्यूस को। इज कौन सी फॉर्म है, बी की फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म किसको डिनोट करती है, प्रेजेंट को। दोनों मिलकर क्या बन गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। क्या बन गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। नेक्स्ट देखो, अब इसके बाद कोई दूसरी मेन वर्ब है नहीं, इसके बाद दूसरी मेन वर्ब नहीं है तो खुद ही क्या बन जाती है, मेन वर्ब। क्या बन जाएगी, खुद ही मेन वर्ब। और जब बी की फॉर्म जब मेन वर्ब का काम करेगी तो इसको क्या बोलेंगे, लिंकिंग वर्ब। क्या बोलेंगे, लिंकिंग वर्ब। और ये शी क्या है, सब्जेक्ट। अब एक चीज बताओ, लिंकिंग वर्ब के बाद क्या लिखे जाते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या लिखे जाते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब क्लेवर क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्लेवर क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब ये क्या हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कितने काम करते हैं, 3 काम करते हैं, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव। अब एक चीज बताओ, ये किसी पर्सन का नेम है नहीं, जब नेम नहीं है तो उसके प्लेस पे कोई प्रोनाउन आएगा नहीं, ठीक है ना। तो जान ये ना नाउन है ना प्रोनाउन, तो बच्चा क्या, एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव। क्या है, एडजेक्टिव। क्लियर। अब जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करते हैं वो क्या होता है, एडवर्ब। क्या होता है, एडवर्ब। अब ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, देखो ये वर्ब की कौन सी फॉर्म थी,
एम, एम वर्ब की कौन सी फॉर्म थी? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म कौन से टेंस में आती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब जैसे इज, एम, आर दिखता है बच्चा सीधा जाता है किस पे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। वॉज वर्ब दिखता है सीधा किस पे जाता है? पास्ट कॉन्टिन्यूस में। लेकिन एक कॉमन सेंस लगाना, इसमें आईएनजी फॉर्म दे रखी है नहीं, जब आईएनजी फॉर्म नहीं दे रखी तो कॉन्टिन्यूस हो नहीं सकता इसलिए। और ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म कौन से टेंस में आती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन से टेंस में आती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इसमें कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, वैसे ही ये यहां इसके बाद कॉन्टिन्यूस है नहीं, आईएनजी फॉर्म नहीं दे रखी, और ये कौन सी फॉर्म है? बी की फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म कौन से टेंस में आती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन से टेंस में आती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्लियर? दे आर गुड फ्रेंड्स। अब देखो, अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन और आना चाहिए कि बोले सर आप तो बोलते हो कि एडजेक्टिव कभी बिना नाउन या प्रोनाउन की यूज नहीं होता, तो फिर ये बिना नाउन या प्रोनाउन की कैसे यूज हो गया? तो ये जो क्लेवर है ना वो किसके लिए है? शी के लिए। और शी यहाँ पे क्या है? प्रोनाउन। शी यहाँ पे क्या है? एक प्रोनाउन। तो जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं वो क्या होता है? एडजेक्टिव। इसको थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूं, ध्यान देना। दो टाइप के एडजेक्टिव होते हैं। कितने टाइप के एडजेक्टिव होते हैं? दो टाइप के, एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव। एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव। प्रेडिकेटिव। अब एट्रीब्यूटिव होता है जो किससे पहले आता है? बिफोर नाउन। जो जस्ट नाउन या प्रोनाउन के यूज पहले यूज होते हैं, बिफोर नाउन और प्रोनाउन। बिफोर नाउन और प्रोनाउन, और यूज्ड एज अ कॉम्प्लीमेंट। यूज्ड एज अ कॉम्प्लीमेंट। अभी आपके लिए जो जानने की चीज है वो इतनी है कि जो लिंकिंग वर्ब होती है उसके बाद अपन सीधे एडजेक्टिव लिख सकते हैं, अदरवाइज कहीं भी अपन क्या नहीं लिख सकते? सीधे एडजेक्टिव नहीं लिख सकते। दो एग्जांपल से डील करते हैं। एक सेंटेंस लिखते थे, शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। और एक लिख दिया अपन, शी इज ब्यूटीफुल। शी इज ब्यूटीफुल। ठीक है, अब इनको तोड़ते सेंटेंस को। इसके बाद कोई मेन वर्ब है क्या? नहीं। तो इसके बाद कोई मेन वर्ब नहीं, तो खुद ही क्या बन गई? मेन वर्ब। मेन वर्ब होगी तब इसको क्या बोलते हैं? लिंकिंग वर्ब। ये क्या है? सब्जेक्ट। लिंकिंग वर्ब के बाद क्या लिखे जाते हैं? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो कल क्या है यहाँ? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तीन काम करते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। गर्ल क्या है? नाउन है, और जो नाउन को क्वालिफाई करता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव। क्या होता है? एडजेक्टिव। और जो एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है वो क्या होता है? एडवर्ब। और ये क्या है? आर्टिकल। अब याद रखना, इंग्लिश में जो आर्टिकल यूज होते हैं वो किसी एडजेक्टिव एडवर्ब के लिए यूज नहीं होते, वो किसके लिए यूज होते हैं? नाउन के लिए। किसके लिए यूज होते हैं? नाउन के लिए। तो ये जो आर्टिकल है वो किसकी वजह से है? गर्ल के कारण। किसके कारण है? गर्ल के कारण। अब ये नाउन था, अब इस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए अपनों ने एडजेक्टिव लिखा। तो जब नाउन, बिफोर नाउन, जो नाउन से पहले यूज करते हैं उसको एडजेक्टिव को क्या बोलते हैं अपन? एट्रीब्यूटिव। क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूटिव। क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूटिव, एडजेक्टिव। अब एक चीज बताओ, शी क्या है? सब्जेक्ट। ये क्या है? इसके बाद कोई मेन वर्ब है? नहीं। जब मेन वर्ब नहीं है तो खुद ही क्या बन जाएगी? मेन वर्ब। अब जब बी की फॉर्म मेन वर्ब का काम करती है तब इसको क्या बोलते हैं? लिंकिंग वर्ब। और लिंकिंग वर्ब के बाद कभी भी क्या नहीं आते? ऑब्जेक्ट। क्या आते हैं? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तीन काम करता है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। ये किसी का नाम नहीं है, नाम नहीं है तो नाउन होगा नहीं, और ना किसी नाउन की प्लेस पे यूज हुआ तो प्रोनाउन भी नहीं है। क्या बचा? एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा फिर से कि बोले गुरुजी आपने बोला था कि नाउन या प्रोनाउन से पहले आते हैं एडजेक्टिव, तो फिर ये नाउन, इसके बाद तो कोई नाउन या प्रोनाउन भी नहीं है, तो फिर ये नाउन या प्रोनाउन को तो क्वालिफाई नहीं करा। तो शी यहाँ पे क्या है? किसी लड़की को रेफर करा है। किसी लड़की को रेफर करा है मतलब नाउन था, और नाउन के प्लेस पे क्या यूज कर दिया अपन? शी। तो शी का एक प्रोनाउन है, और जो प्रोनाउन को कॉल, ये ब्यूटीफुल आया किसके लिए? शी के लिए तो है। किसके लिए है? शी के लिए। जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हो क्या होता है? एडजेक्टिव। ये क्या है? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव कौन सा है? प्रेडिकेटिव या एट्रीब्यूटिव? एट्रीब्यूटिव क्या होता है? जो किसी नाउन या प्रोनाउन के क्या आता है? पहले आता है, तो उसको क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूटिव। और जो बाद में आता है उसको क्या बोलते हैं? प्रेडिकेटिव। तो ये क्या है? प्रेडिकेटिव। क्या है? प्रेडिकेटिव। क्लियर? अब हमेशा आपको सिर्फ इतने याद रखना है, हमेशा जो नाउन को क्वालिफाई करेगा वो कौन होगा? नाउन या प्रोनाउन का एडजेक्टिव। अगर नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज हो रहा था एट्रीब्यूटिव, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, बोले कैसे पहचाने कि प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कब यूज होगा? तो याद रखना, लिंकिंग वर्ब के बाद कभी भी अपन बिना नाउन या प्रोनाउन के प्रेडिकेटिवली एडजेक्टिव को यूज कर सकते हैं। ठीक है ना? क्योंकि उस केस में ये जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो किसका होगा? सब्जेक्ट का होगा, और वो किसको क्वालिफाई करेगा? सब्जेक्ट को। और सब्जेक्ट इंग्लिश में कितने काम करते हैं? नाउन या प्रोनाउन का। क्लियर? तो यहाँ कौन सा था? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इधर आ जाओ, दे आर गुड फ्रेंड्स। दे आर गुड फ्रेंड्स। इसके बाद कोई दूसरी मेन वर्ब है क्या? नहीं।
इसके बाद कोई मेन वर्ब नहीं है तो खुद ही क्या बन जाती है जब बी की फॉर्म मेन वर्ब, और जब बी की फॉर्म मेन वर्ब का काम करती है तब इसको क्या बोलते हैं अपन, लिंकिंग वर्ब। ये क्या है, सब्जेक्ट। अब लिंकिंग वर्ब के बाद क्या लिखे जाते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या लिखे जाते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अरे रटने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात। एक चीज बताओ, फ्रेंड और दे सेम है क्या? फ्रेंड और दे सेम है, तो सेम है तो ऑब्जेक्ट तो हो नहीं सकता। ये फ्रेंड का भी ऑब्जेक्ट तो होगा नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट होता है वो कोई थर्ड पर्सन होता है। तो इसका मतलब ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट किसका है, सब्जेक्ट का, क्योंकि सेम है। तो सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को लिंक करने का काम कौन करती है, लिंकिंग वर्ब। और ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में क्या है, नाउन। और जो नाउन को क्वालिफाई कर दे वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव। क्या होते हैं, एडजेक्टिव। अब ये कौन सी फॉर्म है, आर। देखो आर बी की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म कौन से टेंस में आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। कौन से में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। क्लियर। जबरदस्ती कॉन्टिन्यूस वगैरह मत करना, ठीक है ना, जब तक आईएनजी फॉर्म नहीं है। आईएनजी के लिए क्या चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी किसको डिनोट करती है, कॉन्टिन्यूस को। वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट को, विल शैल फ्यूचर को। नेक्स्ट, शी हैज बीन अ टीचर एट गवर्नमेंट स्कूल। 2 मिनट का पोज लो और खुद से ब्रेक करो, सेंटेंस को तोड़ो। सेंटेंस को तोड़ना किससे, मेन वर्ब से। इसको पोज लेके फिर करके फिर एक बार देखते देगा। आई होप यू हैव डन। शी हैज बीन अ टीचर एट गवर्नमेंट स्कूल। अब देखो ये बीन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, बी की थर्ड फॉर्म। बी की कौन सी फॉर्म है, देखो थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म मतलब परफेक्ट। तो एक चीज तो कंफर्म हो गई, ये जो टेंस है वो किसका है, परफेक्ट का। किसका है, कौन सा टेंस होगा, परफेक्ट, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म किसको डिनोट करती है, परफेक्ट को। तो इसमें कौन सा टेंस होगा, परफेक्ट। अब अपनों को देखना प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अभी इसमें कहीं विल शैल आ रहा है, नहीं, तो विल शैल नहीं आ रहा तो फ्यूचर भी नहीं होगा। बच्चा कौन सा, प्रेजेंट या पास्ट। अब हैज है, हैज कौन सी फॉर्म है, हैव की फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म किसको डिनोट करती है, प्रेजेंट को। किसको डिनोट करती है, प्रेजेंट को। तो दोनों मिलकर कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट। शी क्या है, सब्जेक्ट। अब देखो कई के बच्चे इस टीचर को क्या मान लेते हैं, ऑब्जेक्ट। अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट है तो फिर इसका बना दो पैसिव वॉइस, क्योंकि जहां ऑब्जेक्ट मिल जाता है उसका क्या बना देते हैं, पैसिव वॉइस। लेकिन एक चीज देखो, बीन है, बीन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। अब ये बताओ शी और टीचर सेम है कि नहीं है, सेम है। तो जहां सेम होगा और वो सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा तो इसका मतलब ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। क्या है, कॉम्प्लीमेंट। और कॉम्प्लीमेंट किसका, सब्जेक्ट का। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को लिंक करने का काम कौन करती है, लिंकिंग वर्ब। कौन करती है, लिंकिंग वर्ब। ठीक है। और ये क्या है, नाउन। क्या है, नाउन। एट क्या है, प्रीपोजिशन। एट क्या है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद इंग्लिश में क्या लिखते हैं अपन, ऑब्जेक्ट। तो गवर्नमेंट ऑब्जेक्ट, गवर्नमेंट स्कूल, ये पूरा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, कंपाउंड नाउन है। क्या है, कंपाउंड नाउन। जब दो नाउन मिलकर एक सिंगल एक यूनिट की तरह काम करे उसको बोलते हैं कंपाउंड नाउन। जैसे पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, ये सब। अब ये कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट। इधर आ जाओ। इसके बाद वॉस के बाद कोई आईएनजी फॉर्म वगैरह कुछ भी, कोई मेन वर्ब दे रखी नहीं, तो उस केस में ये खुद ही क्या बन जाएगी, मेन वर्ब। जब बी की फॉर्म मेन वर्ब का काम करती है तो इसको क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब। क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब। रोहन क्या है, सब्जेक्ट। अब बॉय, ये बॉय किसके लिए है, रोहन के लिए। तो किसका कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है तो नाउन। बॉय क्या है, नाउन। और वैसे भी अपनों ने पढ़ा था लिंकिंग वर्ब के बाद क्या लिखे जाते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं आते, क्या आते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब ये नाउन है, जो नाउन को क्वालिफाई करते हैं वो क्या होता है, एडजेक्टिव। तो नॉट ही क्या हो गया, एडजेक्टिव। एक है आर्टिकल, एक है आर्टिकल। अब ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, देखो ये बी की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म कौन से टेंस को डिनोट करती है, पास्ट इंडेफिनिट। कौन से टेंस को, पास्ट। एकमात्र स्ट्रक्चर है जिसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म। कौन सा टेंस हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर। इधर आ जाओ। वी वर देयर एट दैट टाइम। वर, इसके बाद कोई दूसरी मेन वर्ब है, नहीं। इसके बाद कोई दूसरी मेन वर्ब नहीं, तो खुद ही क्या बन गई, मेन वर्ब। मेन वर्ब बनी तो इसको क्या बोलेंगे, लिंकिंग वर्ब, क्योंकि बी की फॉर्म जब मेन वर्ब का काम करती है लिंकिंग वर्ब होती है। वी क्या है, सब्जेक्ट। वीवर। अब लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा क्या लिखे जाते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्या लिखे जाते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। लेकिन एक चीज याद रखना, बी की फॉर्म के बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तो लिखे जाते हैं, लेकिन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कितने काम करते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। अब देयर क्या है, जबकि एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए, बोले सर आपने तो बोला था एडजेक्टिव आते हैं, यहाँ प्लेस आ गया एडवर्ब, ठीक है ना। तो एक चीज रखना, लिंकिंग वर्ब के बाद कभी भी एडवर्ब नहीं आएंगे, लेकिन प्लेस और टाइम आ सकते हैं। एडवर्ब नहीं आएंगे वैसे तो, लेकिन अगर एडवर्ब आते भी है तो वो कौन से होंगे, एडवर्ब ऑफ प्लेस या टाइम। एडवर्ब ऑफ प्लेस या टाइम। क्यों, क्योंकि वो सब्जेक्ट को डिनोट नहीं करेंगे। यहाँ जो देयर आया वो सब्जेक्ट को, इस सब्जेक्ट को या लिंकिंग वर्ब को डिनोट नहीं कर रहा है, ये सिर्फ एक प्लेस के लिए है, पोजीशन के लिए है। क्लियर। ये एट क्या है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट। तो ये प्रीपोजिशनल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। नाउन है, और जो नाउन को क्वालिफाई करते हैं वो क्या होता है, एडजेक्टिव। क्या होता है, एडजेक्टिव। और अभी पढ़ा था दिस, दैट, दीज, दोज।
ये क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव। प्रोनाउन भी होता है एडजेक्टिव। जब नाउन आ गया तो नाउन को क्वालिफाई करो तो एडजेक्टिव, और कौन सा है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। कौन सा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इधर आ जाओ नेक्स्ट। अब ये देखो, ये वर्ब कौन सी फॉर्म है? बी की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म कौन सा टेंस में आती है? पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस हो गया इसमें भी? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर? नेक्स्ट, ही विल बी हिज फ्रेंड। ही विल बी हिज फ्रेंड। विल क्या है? फ्यूचर को डिनोट करता है और हेल्पिंग वर्ब है। तो एक चीज तो कंफर्म हो गई, जो टेंस होगा वो कौन सा होगा? फ्यूचर। कौन सा होगा? फ्यूचर। और ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? बी की बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म किसको? इंडेफिनिट। तो कौन सा टेंस हो गया? फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, सब्जेक्ट। अब एक चीज बताओ, बी, ये जो बी है, अब फ्रेंड है, ठीक है ना? फ्रेंड कोई ऑब्जेक्ट है क्या? कोई थर्ड पर्सन है क्या? नहीं। कौन है? ही तो है। ही तो उसका फ्रेंड है। तो ये जो, ये दोनों क्या है? सेम है। तो इसका मतलब ये कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट किसका? सब्जेक्ट का। किसका कॉम्प्लीमेंट है? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को लिंक करने का काम कौन करती है? लिंकिंग वर्ब। तो इसका मतलब जो बी की फॉर्म यूज करे वो क्या है? लिंकिंग वर्ब। अब लिंकिंग वर्ब है, ये नाउन है, और जो नाउन को क्वालिफाई करते हैं वो क्या होता है? एडजेक्टिव। अपन ने पढ़ा था हुज के रिप्लाई, हुज फ्रेंड। रिप्लाई लेके देख लो, हुज फ्रेंड। हुज के रिप्लाई क्या होता है? पॉजिटिव एडजेक्टिव। क्या होता है? पॉजिटिव एडजेक्टिव। क्लियर? अब ये वर्ब की देखो, ये फ्यूचर कौन सा हो गया? इंडेफिनिट। कौन सा हो गया? फ्यूचर इंडेफिनिट। क्लियर? ही हैज बिकम अ डॉक्टर। अब देखो, बिकम है, बिकम वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। हैज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हैज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ही क्या है? सब्जेक्ट। अब ही हैज बिकम अ डॉक्टर। अब एक चीज बताओ, क्या ये बिकम लिंकिंग वर्ब है, नॉर्मल वर्ब है? कैसे पहचाने? ये पहचानो कि ये ही और डॉक्टर सेम है क्या? क्या ही और डॉक्टर सेम है? क्या है? सेम है। और अपन ने पढ़ा था, जब भी कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट सेम होगा तो बीच में कौन सी आएगी? लिंकिंग वर्ब। तो इसका मतलब एक और चीज सीखने को मिली कि ये जो बी की फॉर्म होती है इसके अलावा भी लिंकिंग वर्ब होती है। और कैसे पहचानोगे? जहाँ सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट क्या हो? सेम हो। क्या हो? सब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट क्या हो? सेम हो, वह लिंकिंग। तो इसका मतलब ये भी क्या है? लिंकिंग वर्ब। अब लिंकिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट तो आते नहीं है, तो क्या आते हैं? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, हो गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में क्या है? नाउन। ये क्या है? आर्टिकल। क्या है? आर्टिकल। क्लियर? अब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब कौन सा टेंस? परफेक्ट। कौन सा टेंस हो गया? परफेक्ट। और क्या दे रखा है? हैज हैव की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म किसको डिनोट करती है? प्रेजेंट को। तो दोनों मिलकर क्या बन गया? प्रेजेंट परफेक्ट। क्या बन गया? प्रेजेंट परफेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट, ही हैज नॉक्ड द रूम। ही हैज नॉक्ड द रूम। इसको अब देखो, पॉज लो और फिर से पहचानो। मैंने आपको बताया था बी डू हैव फॉर्म। बी डू हैव फॉर्म हेल्पिंग वर्ब भी होती है और मेन वर्ब भी। अगर इनके बाद कोई मेन वर्ब है तो ये हेल्पिंग वर्ब बन जाती है। अगर इनके बाद कोई मेन वर्ब नहीं है तो खुद ही क्या बन जाती है? मेन वर्ब। लेकिन एक चीज याद रखना, स्टार मार करके लिखना हो तो कहीं पे भी लिख लेना, सिर्फ बी की फॉर्म। बी फॉर्म सी क्या होती है? लिंकिंग वर्ब। बी फॉर्म सी क्या होती है? बी फॉर्म ही क्या होगी? ओनली लिंकिंग वर्ब। लेकिन हैव और डू फॉर्म, हैव और डू फॉर्म्स क्या नहीं होगी? लिंकिंग वर्ब। क्या नहीं होगी? लिंकिंग वर्ब नहीं होगी। सिर्फ बी की फॉर्म को ही क्या बोलते हैं अपन? लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। क्लियर? जब वो मेन वर्ब का काम करती है। फिर भले हैव और डू की फॉर्म मेन वर्ब का काम करे लेकिन वो लिंकिंग वर्ब नहीं होगी। अब आप पोज लो और खुद से करो एक बार। आई होप यू हैव डन। अब देखते सेंटेंस को। देखो, लॉक्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड या थर्ड? ठीक है ना? अब कैसे पहचाने सेकंड या थर्ड? अपनों ने पढ़ा था सेकंड से पहले कभी भी क्या नहीं आती? हेल्पिंग वर्ब। जबकि यहाँ क्या दे रखी है? हेल्पिंग वर्ब। तो इसका मतलब ये सेकंड तो है नहीं, फिर क्या है? थर्ड। ही क्या है? सब्जेक्ट। ही हैज लॉक्ड। ही हैज लॉक्ड व्हाट? व्हाट के रिप्लाई क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये क्या है? आर्टिकल। क्या है? आर्टिकल। अब देखो, वर्ब की थर्ड फॉर्म किसको डिनोट करती है? परफेक्ट को। किसको डिनोट करती है? परफेक्ट को। तो इसमें कौन सा टेंस हो गया? परफेक्ट। ठीक है। अब हैज किसको डिनोट करता है? प्रेजेंट को। हैव की फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म किसको डिनोट करती है? प्रेजेंट को। तो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट आ जाओ, ही हैज अ कार। क्या यहाँ हैज के बाद क्या थी? मेन वर्ब थी। ये मेन वर्ब थी ना, तो इसको अपनों को क्या मानना पड़ा? हेल्पिंग वर्ब। क्या इसके बाद कोई दूसरी मेन वर्ब नहीं? जब इसके बाद मेन वर्ब नहीं तो खुद ही क्या बन जाएगी? मेन वर्ब। क्या बन जाएगी? मेन वर्ब। लेकिन अपनों ने पढ़ा कि हैव और डू की फॉर्म कभी लिंकिंग वर्ब नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ही और कार सेम है भी नहीं। अपनों ने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट क्या होते हैं? रिलेशन होते हैं इनके बीच में। जबकि यहाँ कार और ये क्या है? रिलेशन तो है लेकिन दोनों सेम थोड़ी है। नहीं, वहां तो सेम होते हैं। तो ये हैज क्या है? मेन वर्ब है। और मेन वर्ब है तो ये हैव की कौन सी फॉर्म है? देखो, हैव की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म कौन से टेंस में आती है? फर्स्ट फॉर्म कौन से टेंस में आती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन से टेंस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्लियर? अब ये ही क्या है? सब्जेक्ट। ही क्या है? सब्जेक्ट। ही हैज व्हाट? ही हैज व्हाट? व्हाट के रिप्लाई क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये क्या है? आर्टिकल। क्या है? आर्टिकल। क्लियर?
तो ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे बच्चा हैज हैव हैड देखता है उसको सीधा लगता है परफेक्ट। क्या लगता है? परफेक्ट। जबकि परफेक्ट के लिए आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए? थर्ड फॉर्म। यहाँ कहीं थर्ड फॉर्म दे रखी है? नहीं। तो थर्ड फॉर्म नहीं दे रखी तो परफेक्ट हो ही नहीं सकता। क्लियर? अब आई हैव मेड सम स्नैक्स। अब देखो मेड कौन सी फॉर्म है? सेकंड या थर्ड? तो थर्ड फॉर्म होगी क्योंकि इससे पहले क्या दे दी? हेल्पिंग ऑफ। क्या दे दी? हेल्पिंग ऑफ। आई क्या है? सब्जेक्ट। आई हैव मेड व्हाट? आई हैव मेड व्हाट? व्हाट के रिप्लाई क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसमें क्या है? ये नाउन। और जो नाउन को क्वालिफाई करते हैं अपन ने पढ़ा हमेशा, जो नाउन को क्वालिफाई करते हैं वो क्या होता है? एडजेक्टिव। अब देखो सम में जो क्वांटिटी होती है वो डेफिनेट होती है इंडेफिनेट? इंडेफिनेट। फिक्स नहीं होती। फिक्स नहीं होती तो उसको क्या बोलेंगे? इंडेफिनेट। तो ये होता है इंडेफिनेट एडजेक्टिव। क्या होता है? इंडेफिनेट एडजेक्टिव। अब देखो मेड वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म कौन से टेंस को डिनोट करती है? परफेक्ट। तो एक चीज तो कंफर्म हो गई, कौन सा टेंस है? परफेक्ट। अब हैव कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। हैव कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म किसको डिनोट करती है? प्रेजेंट को। दोनों मिलकर क्या बन गए? प्रेजेंट परफेक्ट। क्या बन गए? प्रेजेंट परफेक्ट। क्लियर? अब यहाँ हैव है, इस हैव के बाद कोई फॉर्म दे, इस हैव के बाद कोई मेन वर्ब है? नहीं। जब इसके बाद मेन वर्ब नहीं है तो खुद ही क्या बन गई? मेन वर्ब। अब ये हैव कौन सी फॉर्म है? वर्ब की। देखो फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये क्या है? इसका सब्जेक्ट। आई हैव व्हाट? आई हैव व्हाट? स्नैक्स। आई हैव व्हाट? स्नैक्स। सम इस नाउन को क्वालिफाई कर एडजेक्टिव। और डेफिनेट इंडेफिनेट? इंडेफिनेट एडजेक्टिव। क्लियर? अब ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म कौन से टेंस को डिनोट करती है? प्रेजेंट इंडेफिनेट। प्रेजेंट इंडेफिनेट। क्लियर? तो बच्चा जैसे हैज हैव देखता है तो क्या लगता है? परफेक्ट। वो आपको देखना है वर्ब की थर्ड फॉर्म है कि नहीं है। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तभी परफेक्ट टेंस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसमें कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनेट। और देखते कुछ एक सेंटेंस, फिर से पोज लो और फिर से करो खुद से। आई होप यू आर डन। हो सकता है कई कई बच्चों को दो बार ऐड देख के क्या लगे? गलत लगे। ये दो बार ऐड कैसे आ सकता है? अब ये देखते हैं कि ये सही है गलत है। ये देखो इस हैज के बाद कोई दूसरी मेन वर्ब नहीं है ना? मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या दे रखी है? इटन। क्या दे रखी है? मेन वर्ब इटन। इटन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। जब ये मेन वर्ब दे रखी है तो इसको क्या मानना पड़ेगा अपनों को? हैज को हेल्पिंग हो। ठीक है? हेल्पिंग हो। शी क्या है? सब्जेक्ट। शी हैज इटन व्हाट? शी हैज इटन व्हाट? व्हाट के रिप्लाई क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वर्ब की थर्ड फॉर्म अपनों ने पढ़ा है क्या? किसको डिनोट करती है? परफेक्ट को। किसको डिनोट करती है? परफेक्ट को। तो टेंस कौन सा हो गया? परफेक्ट। विल शैल आ रहा नहीं है तो फ्यूचर तो होगा नहीं। अब क्या बचा? प्रेजेंट या पास्ट? पास्ट। अब हैज आ रहा है। हैज वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म हमेशा किस में आती है? प्रेजेंट में, पास्ट में? प्रेजेंट में। तो दोनों मिलकर क्या बन गया? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट। क्लियर? इधर आ जाओ नेक्स्ट। शी हैज हैड फूड। शी हैज हैड फूड। अब ये हैड है, इसको कौन सी फॉर्म मानू? सेकंड या थर्ड? क्या मानू? क्यों? अगर मान लो मैं इसको सेकंड फॉर्म मानूंगा, अगर सपोज दैट मैं इसको सेकंड फॉर्म मानूंगा तो अपनों ने पढ़ा कि सेकंड फॉर्म से पहले कभी भी क्या नहीं आती? हेल्पिंग वर्ब। तो इसका मतलब ये सेकंड फॉर्म हो नहीं सकती क्योंकि इससे पहले क्या दे दी? हेल्पिंग वर्ब। ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। शी क्या है? इसका सब्जेक्ट। शी हैज हैड व्हाट? शी हैज हैड व्हाट? व्हाट के रिप्लाई क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म किसको डिनोट करती है? परफेक्ट को। किसको डिनोट करती है? परफेक्ट। तो ये इसमें कौन सा टेंस हो गया? परफेक्ट। अब हैज वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म कौन से टेंस में आती है? प्रेजेंट में। तो दोनों मिलकर क्या बन गए? प्रेजेंट परफेक्ट। दोनों मिलकर क्या बन गए? ये वर्ब की थर्ड फॉर्म डिनोट करी परफेक्ट को, हैज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसको डिनोट करी? प्रेजेंट को। तो दोनों मिलकर क्या बन गए? प्रेजेंट परफेक्ट। क्या बन गए? प्रेजेंट परफेक्ट। नेक्स्ट आओ, दे हैव हैड। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म माने थर्ड फॉर्म। इससे पहले हेल्पिंग वर्ब दे रखी है। जब हेल्पिंग वर्ब दे रखी है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म से पहले तो हेल्पिंग वर्ब आती नहीं, थर्ड फॉर्म है। दे क्या है? सब्जेक्ट। दे हैव हैड व्हाट? दे हैव हैड व्हाट? व्हाट के रिप्लाई क्या है? कप। क्या है? कप। ए क्या है? आर्टिकल। ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन के बाद इंग्लिश में क्या लिखे जाते हैं? सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो दे हैव हैड। अब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म को डिनोट कर रहा है। वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन से टेंस में आती है? परफेक्ट में। कौन से टेंस में आती है? परफेक्ट में। और हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म किसको डिनोट करती है? प्रेजेंट को। दोनों मिलकर क्या बन गए? प्रेजेंट परफेक्ट। क्या बन गए? प्रेजेंट परफेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट इधर आओ, हैड। अब ये देखो, हो सकता है किसी को दो बार हैड गलत लगे लेकिन बिल्कुल सही है। इसको क्या मानोगे? सेकंड या थर्ड फॉर्म? थर्ड फॉर्म। क्यों? क्योंकि थर्ड फॉर्म इसलिए मानोगे इससे पहले हेल्पिंग वर्ब दे दी। और ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। क्लियर? ये क्या है? सब्जेक्ट। दे हैड हैड व्हाट? कप। नाउन। ये क्या है? आर्टिकल। ए। ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के बाद क्या लिखे जाते हैं? ऑब्जेक्ट। देखो एक चीज है रखना, इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा था हेड हेड दो बार एनडीए के पेपर में। अब जैसे जो बच्चा बिगिनर होगा, जिसको नहीं पता होगा कि दो बार हेड सही है, एक मेन वर्ब का काम कर रहा है, एक हेल्पिंग वर्ब का, तो वो सीधा एरर इसमें फाइंड करता, जबकि उसमें एरर ये नहीं था, इसके अलावा कोई दूसरा पार्ट में एरर था। अब ये यू क्या है? सेकंड। सब्जेक्ट नंबर 2
केम वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। अब देखो कितने अपनों ने पढ़ा था, इसमें कितने सेंटेंस है? एक, क्योंकि जितने फुल स्टॉप उतने सेंटेंस, फुल स्टॉप कितने? एक, और जितनी मेन वर्ब उतनी क्लोज। कितनी मेन वर्ब है? दो, एक वर्ब यरी और एक यरी, तो इसका मतलब क्लोज दो है। क्लोज कितनी है? दो है। सेंटेंस कितना है? एक ही है, क्योंकि फुल स्टॉप एक है तो सेंटेंस भी कितना? एक। और यहां से लेके यहां तक क्लोज टू। और इंग्लिश में दो क्लोज को जोड़ने का काम कौन करती है? कंजक्शन। बिफोर क्या है? कंजक्शन। बिफोर क्या है? कंजक्शन। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म किसको डिनोट करती है? पास्ट इंडेफिनिट। एकमात्र स्ट्रक्चर है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, वो कौन सा? पास्ट इंडेफिनिट। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म किसको डिनोट करती है? परफेक्ट को। किसको? परफेक्ट को। हेड वर्ब की कौन सी फॉर्म है? देखो, सेकंड फॉर्म तो आ गई, वो थर्ड फॉर्म तो आ गई, तो थर्ड तो हो नहीं सकती, सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म किसको डिनोट करती है? प्रेजेंट या पास्ट को? पास्ट को। तो दोनों मिलकर क्या बन गए? पास्ट परफेक्ट। दोनों मिलकर क्या बन गए? पास्ट परफेक्ट। अब हैव के फंक्शन और बता देता हूं मैं थोड़े बहुत, कि हैव के मीनिंग क्या क्या होते हैं। हैव के, जब हैव मेन वर्ब का काम करते तो इसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं, वो सारे देख लो। हैव, एक हैव का यूज करते हैं अपन किसके लिए? पोजीशन के लिए। किसके लिए? पोजीशन के लिए। पोजीशन, पोजीशन मतलब अधिकार जमाना, क्या? अधिकार वगैरह के लिए। एक किसके लिए करते हैं अपन? कंज्यूम। किसके लिए? कंज्यूम। कंज्यूम मतलब खाने पीने की चीजों के लिए। ईट एंड ड्रिंक, ईट एंड ड्रिंक। ईट और ड्रिंक के लिए अपन क्या यूज करते हैं? हैव के फॉर्म का। एक अपन यूज करते हैं एक्सपीरियंस के लिए। किसके लिए? एक्सपीरियंस के लिए। और भी बहुत सारी यूजेज है, लेकिन मेन मेन जो यूज है वो मैं बता देता हूं। एक यूज करते हैं अपन टेक के लिए। अगर किसी ने देखी हो संदीप माहेश्वरी की वीडियो तो बोलता है हैव अ सीट। कोई भी गेस्ट आता है उसको क्या बोलता है? हैव अ सीट। हैव अ सीट का मतलब है टेक अ सीट। क्या लो? सीट लो। तो ये तीनों मीनिंग होते हैं इसके, ठीक है। अब अपन देखते हैं इसमें, यहाँ जो अपन हैव की फॉर्म का यूज करें, यहाँ किसके लिए यूज करें? यहाँ इसका मतलब पोजीशन है, कंज्यूम है। कंज्यूम क्योंकि खाने पीने की चीजों के लिए क्या होगा? कंज्यूम। इसका मतलब यहाँ क्या है? कंज्यूम। दे हैव हैड अ कप ऑफ, यहाँ पे भी क्या है? कंज्यूम। यहाँ पे भी क्या है? कंज्यूम। अब एक और चीज है रखना, मॉडर्न इंग्लिश में, मॉडर्न इंग्लिश में कोशिश करा करो खाने पीने की चीजों के लिए किसकी फॉर्म का यूज करना है। वो अब अगर मान लो नॉर्मल, अभी आपसे पूछा कि आपने टी ले ली, तो आप अगर ये बोलोगे आई हैव ड्रंक अ कप ऑफ टी, तो ये थोड़ा नॉर्मल होगा। लेकिन अब आप हैड बोलोगे, आई हैव हैड अ कप ऑफ टी, तो ये थोड़ा ज्यादा फॉर्मल होगा और थोड़ा डिसेंट भी लगेगा बोलने करने में। क्लियर? और देखते हैं नेक्स्ट। अब किसकी फॉर्म है? डू की फॉर्म। वही डू की फॉर्म भी क्या करती है? प्राइमरी वर्ब्स होती है, हेल्पिंग वर्ब भी होती है और मेन वर्ब भी। कैसे पहचानेंगे हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब? इसके बाद मेन वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद मेन वर्ब नहीं है तो खुद ही क्या बन जाएगी? मेन वर्ब। देखते हैं। अब दो दो बार नोट लिख दिया, इसको हटाओ, एक को काटो भाई। एक सेकंड, एक वाले को काटो, इसको काट लो नोट। आप ध्यान दो, दो टाइप की इंटेंसिटी होती है, एक हाई और एक लो, ठीक है ना। जो हाई इंटेंसिटी होती है उसको क्या बोलते हैं अपन? हाई। और जो लो होती है वो लो। लेकिन एक चीज ध्यान दो, नोट, जो नोट है वो क्या है? एडवर्ब ऑफ नेगेशन। क्या है? एडवर्ब ऑफ नेगेशन। एडवर्ब ऑफ निगेशन। एडवर्ब ऑफ निगेशन। और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में जो आ सकते हैं ना, वो कौन होता है? एडवर्ब भी होते हैं, ठीक है ना। अब ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। और एक और चीज बताई थी मैंने आपको, स्टार मार करके लिखना हो तो यहां लिख लेना। इंग्लिश में डू, डज, डिड और मोडल्स। डू, डज, डिड और मोडल्स, इनके बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? बेस फॉर्म। कौन सी फॉर्म आएगी? बेस फॉर्म। बेस फॉर्म मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो टेंस आइडेंटिफाई किससे करोगे? डू, डज, डिड से, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से नहीं, ठीक है। देखते अब नॉट क्या है? एडवर्ब ऑफ नेगेशन। क्या है? एडवर्ब ऑफ नेगेशन। ही क्या है? सब्जेक्ट। ही डज नॉट प्ले वॉट, ही डज नॉट प्ले वॉट, वॉट के रिप्लाई क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फिर नेक्स्ट आओ, ही डज दिस टास्क। अब यहाँ पे ये डज क्या था? हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि मेन वर्ब दे रखी थी प्ले। क्या इसके बाद कोई दूसरी मेन वर्ब है? नहीं। जब मेन वर्ब नहीं थी खुद ही क्या बन जाएगी? मेन वर्ब। क्या बन जाएगी? मेन वर्ब। मेन वर्ब है तो ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? देखो, फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। ही क्या है? सब्जेक्ट। ही डज वॉट, ही डज वॉट, वॉट के रिप्लाई क्या होते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, नाउन। और जो नाउन को क्वालिफाई करते हैं वो क्या होता है? एडजेक्टिव।
अब ये प्रोनाउन भी होता है एडजेक्टिव में, लेकिन एडजेक्टिव क्यों हुआ? क्योंकि नाउन के लिए है। ठीक है, वो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो डू डज कौन सी फॉर्म होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसको डिनोट करती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट। नेक्स्ट इधर जाओ, ही डज दिस टास्क, इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसको डिनोट करती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट। इधर आओ, वी डोंट नो हिम, देखो नो वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। ये नॉट है, नॉट मतलब एडवर्ब ऑफ निगेशन। नॉट, नेवर, ये दोनों ही क्या होते हैं? एडवर्ब ऑफ निगेशन। डू क्या है? हेल्पिंग वर्ब। वी क्या है? सब्जेक्ट। वी डू नॉट नो हुम हिम, हुम के रिप्लाई क्या होते हैं? इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखो, डू कौन सी फॉर्म है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन से टेंस में आती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन से टेंस में आती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्लियर? और एक और चीज नोटिस कर रहे होंगे, डू डज डिड जब भी लिख रहे हो इनके बाद क्या लिखते हो? वर्ब की बेस फॉर्म, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इससे रिलेटेड एसएससी में एक या दो क्वेश्चन आए थे 2024 में। वी डू एक्सरसाइज डेली, एक्सरसाइज वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। डू क्या है? हेल्पिंग वर्ब। वी क्या है? सब्जेक्ट। अब वी डू व्हाट, अरे एक सेकंड रुको, ये एक्सरसाइज वर्ब का काम नहीं कर रही। यहाँ जो एक्सरसाइज है वो वर्ब का काम ना करके नाउन है। देखो, इस डू के बाद कोई वर्ब दे रखी है? नहीं। जब वर्ब नहीं दे रखी तो ये खुद ही क्या बन जाएगी? मेन वर्ब। और जब ये मेन वर्ब होगी तो ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। वी क्या है? फर्स्ट। वी क्या है? सब्जेक्ट। वी डू व्हाट, वी डू व्हाट, व्हाट के रिप्लाई क्या होता है? ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसमें क्या है? नाउन। वी डू व्हाट एक्सरसाइज। और डेली क्या? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी अभी बताया मैंने, दो टाइप की फ्रीक्वेंसी होती है, लो और हाई। अब डेली, डेली डेली है तो मतलब डेली पॉजिटिव इन फ्रीक्वेंसी है, तो ये क्या है? हाई फ्रीक्वेंसी है। अब जैसे मैं बोलूं नेवर, नेवर कैसी फ्रीक्वेंसी? लो फ्रीक्वेंसी है। तो वी डू एक्सरसाइज डेली, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म किसको डिनोट करती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट को। किसको डिनोट करती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट को। क्लियर? लास्ट और देखो, लास्ट स्लाइड है। आई डोंट हैव एनी पेन, आई डोंट हैव एनी पेन। अब देखो, ये है वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। है वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। ये डू क्या है? हेल्पिंग वर्ब। नॉट क्या है? एडवर्ब ऑफ निगेशन। एडवर्ब ऑफ निगेशन। ये क्या है? सब्जेक्ट। आई डोंट हैव व्हाट? पेन। नाउन। और जो नाउन को क्वालिफाई करते हैं वो क्या होता है? एडजेक्टिव। जो नाउन को क्वालिफाई करते हैं वो क्या होता है? एडजेक्टिव। अब ये एडजेक्टिव। अब एक चीज बताओ, कैसा है? डेफिनाइट एंड इनडेफिनाइट। एनी बोलते हो तो एनी में आपको पता है कौन सा पेन? नहीं। तो इसका मतलब ये डेफिनाइट है इनडेफिनाइट? इनडेफिनाइट। ये कौन सा एडजेक्टिव होगा? इनडेफिनाइट एडजेक्टिव। इधर आ जाओ फिर नेक्स्ट, ज्वाइन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। ये क्या है? एडवर्ब ऑफ निगेशन। डिड क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है? सब्जेक्ट। आई डिड नॉट ज्वाइन व्हाट? मीटिंग। व्हाट की रिप्लाई क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसमें क्या है? नाउन, आर्टिकल। फिर इधर आ जाओ, ये नॉट हटाओ, यहाँ इस नॉट को काट लेना, यहाँ नॉट नहीं आएगा, टाइपिंग एरर है। अब एक चीज बताओ, इस डिड के बाद कोई मेन वर्ब दे रखी है? नहीं। तो खुद ही क्या बन गई? मेन वर्ब। खुद ही क्या बन गई? मेन वर्ब। अब जब डिड के बाद कोई मेन वर्ब नहीं है तो खुद ही क्या बनी? मेन वर्ब। मेन वर्ब में वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। ये क्या है? सब्जेक्ट। आई डिड व्हाट? आई डिड व्हाट? इट। और हाउ? हाउ देखो, आई डिड इट हाउ, मैंने कैसे किया? अकेले। हाउ की रिप्लाई क्या होता है? एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर। क्लियर? इधर आ जाओ फिर, यहाँ पे डू वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। ये क्या है? एडवर्ब ऑफ निगेशन। तो यहां जब ये वर्ब मेन वर्ब हो गई तो इसको क्या मानना पड़ेगा? हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है? सब्जेक्ट। आई डू नॉट, आई डोंट डू व्हाट? इट। और हाउ देखो, हाउ के रिप्लाई क्या होता है? एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर। क्लियर? अब एक चीज नोटिस करोगे पूरे डू डज डिड में, इनके बाद हमेशा वर्ब की क्या आ रही है? फर्स्ट फॉर्म। देखो यहाँ पे वर्ब की क्या है? फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो एक चीज बताओ, अगर डू के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, डिड के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, अगर इस केस में अपन मेन वर्ब से देखेंगे तो मेन वर्ब के अकॉर्डिंग तो सब में कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन इस केस में मैंने आपको क्या बोला? आपको देखनी है डू डज को। क्या देखना? डू डज डिड को देखना, डू की फॉर्म्स को देखना है। अब देखो क्या देखना अपनों को? डू की फॉर्म देखना है। अब ये डू की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म कौन सा टेंस में आती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन से टेंस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट।
अब ये देखो डिड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो यहाँ भी आ रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट थोड़ी हो जाएगा। डिड कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म किसको डिनोट करती है? प्रेजेंट या पास्ट? पास्ट को। तो कौन सा टेंस हो गया? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर? नेक्स्ट इस ये भी वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म किसको डिनोट करती है? पास्ट इंडेफिनिट। कौन से टेंस को? पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर? आई डोंट डू इट, ये देखो डू कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म किसको डिनोट करती है? प्रेजेंट को। तो कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्लियर? इतना ही है। आई होप यू एंजॉयड द क्लास, आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई टॉट। अगर सच में वीडियो वर्थ लगी हो, अगर सच में चीजें एक एक चीज लॉजिकल लगी हो, इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।